एक चाय वाला था, पर उसकी डायरी में मोहल्ले का फ्यूचर लिखा था। ये कहानी एक छोटे से चाय स्टॉल की है, जहां पर रोज हजारों लोग आते थे, पर किसी ने कभी उस इंसान को सीरियसली नहीं लिया जो चाय बना रहा था। फिर एक दिन उसकी डायरी खुली और पूरे मोहल्ले की सोच बदल गई। एक बिजी सा सिटी लेन था। रोड के कॉर्नर पर एक छोटा सा चाय स्टॉल था। वहां सुबह से रात तक लोग आते, चाय पीते और बिना देखे चले जाते। स्टॉल के पीछे खड़ा था बाबू चाचा, 55 साल का एक सीधा साधा चाय वाला, जिनके चेहरे पर थकान थी पर आंखों में अजीब सी वार्मथ थी। उनके साथ रहता था उनका 13 साल का बेटा रोहन। रोहन स्कूल जाता था और उसके सपने बहुत बड़े थे। वो इंजीनियर बनना चाहता था। उसकी नोटबुक पर रॉकेट्स बने होते थे और उसके दिल में एक ही बात चलती रहती थी, मैं कुछ बड़ा करूंगा। पर घर की हालत सिंपल थी। छोटा रूम, पुराना फैन और एक ही टेंशन, स्कूल फीस। एक दिन रोहन ने फीस स्लिप देखी। वो चुप हो गया। उसने धारे से कहा, पापा, अगर फीस टाइम पे ना भरी तो? बाबू चाचा ने उसके सर पर हाथ रखा और स्माइल किया। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी सॉफ्ट नहीं थी। मार्केट में कुछ लोग हंसते, कुछ इग्नोर करते। एक आदमी ने तो सीधा बोल दिया, अरे चाय वाला है, इतने बड़े सपने क्यों देख रहा है? बाबू चाचा ने जवाब नहीं दिया, बस उसको चाय दे दी। उनका चेहरा काम था, पर उनकी चुप में कुछ और ही बात थी। रात को जब सब सो जाते, बाबू चाचा अपनी पुरानी डायरी निकालते। वो डायरी थोड़ी फटी हुई थी। पेजेस पे चाय के दाग थे, लेकिन अंदर लिखा था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। हर पेज पे नाम, डेट्स, छोटे नोट्स और कभी-कभी सिर्फ एक लाइन, इस बच्चे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। रोहन ने एक बार दूर से ये देख लिया, पर समझ नहीं पाया। फिर एक दिन तेज बारिश आई, बिजली चली गई, रोड पर पानी भर गया। लोग भागकर चाय स्टॉल के छोटे सा रूफ के नीचे आ गए। कोई ऑफिस वाला था, कोई स्कूल किड, कोई डिलीवरी बॉय, कोई एल्डरली आंटी और एक छोटा बच्चा जो अपनी मां को ढूंढ रहा था। बाबू चाचा ने बिना सोचे सबको चाय दी। छोटा बच्चा रो रहा था, तो बाबू ने उसे कंधे पर बिठाया और बोला, डर मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उस पल रोहन को पहली बार लगा, उसके पापा सिर्फ चाय नहीं बेचते, वो लोगों को संभलते हैं। उस रात रोहन ने देखा कि बाबू चाचा कुछ पुराने नोटबुक्स और बुक्स लेकर बाहर निकल रहे हैं। क्यूरियोसिटी में रोहन चुपके से उनके पीछे चल दिया। वो गली के आखिरी कोने में एक पुराने हॉल तक गए। रोहन ने दरवाजा हल्का सा खोला और जो देखा उसे वो शॉक हो गया। 20 बच्चे बैठे थे। कुछ के पास टर्न बुक्स थी, कुछ के पास स्लेट्स और एक छोटा व्हाइट बोर्ड था। बाबू चाचा उन्हें पढ़ाते थे जैसे एक रियल टीचर। वो बोल रहे थे, आज का लेसन सिर्फ मैथ्स नहीं है, आज का लेसन है हिम्मत। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ आ गया, जो आदमी दुनिया की नजर में सिर्फ चाय वाला था, वो रात को फ्री इवनिंग क्लास चलाता था। वो उन बच्चों को पढ़ाता था जिनके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और फिर रोहन ने
डायरी का वो सीक्रेट पेज देखा। डायरी में लिखा था, मैं हर चाय से जो बचता है उससे बुक्स, कॉपीज, यूनिफॉर्म्स और फीस भरूंगा। ये स्टॉल नहीं, सपनों की फैक्ट्री है। रोहन की आंखें भर आई। अब तक वो सोचता था कि पापा बस स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सच कुछ और था। पापा किसी और के फ्यूचर के लिए अपना आज दे रहे थे। ट्विस्ट और बड़ा था। डायरी के एक अलग पेज पर मोहल्ले के कई बच्चों के नाम थे। उनके सामने लिखा था, फी पेड, बुक्स गिवन, यूनिफॉर्म अरेंज्ड। रोहन ने काउंट किया, वो 47 बच्चे थे। बाबू चाचा ने छुपके से इतने बच्चों की पढ़ाई संभाली थी। रोहन ने धीरे से पूछा, पापा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? बाबू चाचा ने थोड़ी देर उसे देखा और बोले, बेटा, कभी कभी अच्छा काम बोल कर नहीं, करके दिखाया जाता है। रोहन ने उसी दिन डिसाइड किया कि वह और मेहनत करेगा। वह रोज स्कूल में फोकस करता, रात को बाबू चाचा की क्लास में भी बैठता। अब उसके सपने सिर्फ अपने लिए नहीं थे, वह अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहता था। 3 महीने बाद रोहन को एक स्कॉलरशिप इंटरव्यू का कॉल आया। उसका सिलेक्शन हो गया। जब प्रिंसिपल ने पूछा, इतनी स्ट्रांग प्रिपरेशन किसने कराई? रोहन ने सीधा जवाब दिया, मेरे पापा ने, एक चाय वाले ने। स्कूल इवेंट के दिन हॉल भरा हुआ था। प्रिंसिपल ने स्टेज पर अनाउंस किया, आज हम एक एनोनिमस डोनर को ऑनर करने वाले हैं, जिसने इस एरिया के कई बच्चों की फीस और बुक्स का खर्चा उठाया। तब स्टेज पर एक फेमिलियर फेस आया। वही आदमी जो पहले बाबू चाचा को चाय वाला कहकर इग्नोर करता था, आज सूट पहने खड़ा था। उसने माइक्रोफोन लिया और पहली लाइन बोली, आज मैं जो हूं उसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। पूरा हॉल साइलेंट हो गया। वो आगे बोला, जब मैं छोटा था मेरे पास स्कूल फी के पैसे नहीं थे। बाबू चाचा ने बिना किसी से कहा मेरी पढ़ाई चलाई थी। आज मैं उनका दिया हुआ कर्ज लौटाने आया हूं। अब सबको समझ आ गया, जिस इंसान को सब सिर्फ चाय वाला समझते थे, वो एक्चुअली इस मोहल्ले का सबसे बड़ा रियल लाइफ हीरो था। तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। बच्चे दौड़कर बाबू चाचा के पास आए। रोहन ने उनके पैर छू लिए। बाबू चाचा ने उसे उठाया और बस इतना कहा, मैं चाय बेचता हूं बेटा, पर सपने बांटता हूं। फाइनल सीन में रोहन स्टेज पर खड़ा था। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और बोला, मुझे इंजीनियर बनना है, पर सबसे पहले मैं अपने पापा के नाम से एक फ्री लर्निंग सेंटर खोलूंगा, जहां किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से रुकेगी नहीं। उस दिन मोहल्ले ने समझा, सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं होता। सक्सेस वो होता है जो किसी और के सपने को मरने नहीं देता।